thank you for inviting us. Thank you so much for coming also. And song का response काफ़ी crazy है. The song is so vibey and everybody's liking. I think कल हमने post किया था. It's with 400k views भी एक I think 2-4 घंटे में cross हो गए थे. ऊपर से I have seen a lot of edits. रील्स बना रहे हैं लोग. सो आई थिंक इट्स गोइंग गुड अभी तो फिलहाल, क्योंकि एक दिन भी नहीं हुआ है पूरा. अभी जस्ट एक दिन हुआ है, अभी शुरू हुआ है. सो अभी धीरे धीरे गाना पहुंचेगा सभी लोगों तक. आई एम श्योर कि शादियों में बजने वाला है, क्लब्स में प्ले होने वाला है, तो सभी लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. डांस नंबर है, ग्रूवी नंबर है, एवरीबडी कैन डांस टू इट. और लिरिक्स भी ऐसे हैं कि छोटा बच्चा भी नाच सकता है और एक एज बंदा भी नाच सकता है. सो सबके लिए गाना है, डांस नंबर है. सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट. आपने गाना गाया और लिखा भी और लिरिक्स भी, और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, आपने कैसे सोचा? बेसिकली आई एम अ म्यूज़िक कंपोज़र, राइटर एंड सिंगर, रैपर एज वेल. सो ये गाना भी मैंने खुद ही लिखा है, खुद गाया है, और म्यूज़िक भी इसका मैंने प्रोड्यूस किया है. सो इट्स ऑल लाइक के बनाते हुए गाना इट्स वेरी फन पार्ट के बहुत फन आता है कि एक चीज़ को मैं स्क्रैच से लेकर के पूरा एंड तक लेकर जा रहा हूँ. पूरा माइंडसेट मेरा उसके अंदर होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाना बनाने में. और मेरे साथ में श्रेया है, सुखी भाई के साथ कोलैब है, शिवा चौधरी ने बहुत अच्छा गाना गाया है, तो बहुत मज़ा आया. श्रेया, आपने जो टाइटल गाना सुना और फिर टाइटल इतना इंटरेस्टिंग है, व्हाट वाज योर टेक ऑन द सॉन्ग? I think when I heard this song, I was like, I want to do this one because काफ़ी वाइबी था. And अभी right now in my life also I'm choosing projects जो मेरे लिए अच्छे हैं, जो मुझे एक अलग लेवल पे पहुंचाएंगे. तो अभी मैं हर चीज़ नहीं कर रही हूँ जो मेरे पास आ रही है. That's why I'm choosing the right projects for myself because that एक गलती जो होती है ना, वो आपको आपका पूरा ऐसे पीछे ले जाती है आपकी जर्नी. तो जब ये गाना आया, so I was like, this is going to be a good song to like go ahead in the journey. And it was vibey and when I heard it I was like, ये तो भाई चलेगा और फटेगा. तो then I was like, let's do this. म्यूजिक लेबल जो है ऑरा म्यूजिक एंड दिलराज नांदा, उनके बारे में आप दोनों से कुछ जानना चाहेंगे? सो दिलराज नांदा इज़ माई गुड फ्रेंड. कई सालों से मैं उनको जानता हूँ, पर हमने साथ में कभी कोई काम नहीं किया था, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था. बट इस साल हमारा ये प्रोजेक्ट आना था, प्लान होना था, तो हमने एक गाना प्लान किया एंड इट टर्न आउट सो वेल कि सभी लोगों ने बहुत ही इसके अंदर मेहनत की, अपना पार्ट डाला, और जो बन के आई ये चीज़ वो आप सभी के सामने है. I think everybody on set was so sweet. इवन दिलराज उनको इतना ध्यान रख रहे थे, सब पूछ रहे थे कि आप ठीक हो ना, आपको कुछ चाहिए तो नहीं. तो चंडीगढ़ के लोग ही काफ़ी प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे जब भी जाती हूँ बहुत अच्छा लगता है. एंड दिलराज पाजी भी इट्स जस्ट लाइक अ ब्रदर. एंड इवन व्हेन द सॉन्ग लॉन्च व्हेन आई वाज प्लानिंग, तो मैंने उनको बोला था सुखी को भी आप बुला लें, बट उनका स्केड्यूल थोड़ा बिजी था तो वो नहीं आ पाए. बट एवरीथिंग वाज सो ईजी टू कम्युनिकेट. वो होता है ना, कभी जो एक लेवल पे होते हैं उनसे बातचीत करने में थोड़ा आपको लगता है कि यार कैसे मैं अप्रोच करूँ, बट इतना ईजीली आप कम्युनिकेट कर पाते हो. इतना प्यारा मतलब उनका नेचर है. सो आई जस्ट फेल्ट like they treated me like a sister, like a family, so I was really happy. सेट पे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमने सुनी काफ़ी से, स्पेशली लैंग्वेज को लेकर आपने काफ़ी शेयर को हेल्प किया. सो व्हाट इज दैट होल कमांडरी, बिकॉज अब जब काम करते हैं साथ में तो देयर हैज टू बी अ वेरी लाइक अ गुड वाइब ऑन द सेट. सो शेयर कितनी दिक्कत हुई और कितना हेल्प किया काम करने आपको? दिक्कत आई थिंक थोड़ी हो रही थी क्योंकि वो गाना हरियाणवी है और मुझे हरियाणवी नहीं आती है. एंड तो मैंने बस इनसे पूछ रही थी कि उसका एक्चुअली मतलब क्या है. मतलब लड़की का मैं याद कर सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी टच में था. तो मैं इनसे पूछ रही थी ये जो गा रहे हैं उसका मतलब क्या था, कि जब ये गाएं तो मैं उस हिसाब से एक्सप्रेशंस दूँ. तो आई थिंक मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने हिलने की जब एक लिरिक्स था जिसमें आपको वो थी कि मैं तब तक यहाँ से हिलूंगी नहीं तब तक मुझे तू घाघरा नहीं दिलाएगा. बट मैंने सोचा कि मैं नहा के आती हूँ तब तक तू घाघरा बनवा दे. आई थिंक वो मिसकम्युनिकेशन था थोड़ा लिरिक्स की वजह से. दैट वाज मैं जब तक ना हालूं, कि मैं जब तक नहीं हिलूंगी. बट वो प्रोनाउंसिएशन उसका ऐसा है कि एक नॉन हरियाणवी बंदे को शायद लग सकता है कि मैं जब तक नहा लूँ. इट वाज दैट काइंड ऑफ
मिसअंडरस्टैंडिंग, बट इन्होंने मुझे बताया, मुझे पहले तो बहुत हंसी आई बट फिर मैंने इनको एक एक लाइन का मतलब समझाया और फिर हमने शूट किया। बहुत मज़ा आया। इनके एक्सप्रेशंस हर लिरिक्स पे, हर वर्ड पे बिल्कुल ऑन द पॉइंट थे। एक ऐसा होता है कि सिंक आप कर सकते हो एक डिफरेंट लैंग्वेज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, मे बी यू कैन सिंक, बट द राइट एक्सप्रेशन फॉर द वर्ड, उसके लिए आपको समझ होनी ज़रूरी है कि आप उस लैंग्वेज को, उस मीनिंग को समझ रहे हो। सो वो इन्होंने बहुत अच्छे से किया और इट टर्न्ड आउट सो वेल। सो ये गाना डेफिनेटली ये बात हम सुनना चाहेंगे, ऑडियंस सुनना चाहिए। दर्जी ओके हो गाड़ी सोते बार मेरी चल है, जब चल ते सिस्टम हल है, वो तन्ने पड़ी सपनी गेड़ी की अखबार काल का ठाल है, पूरी दुनिया जान रही छोरे ने कति लटसा गाड़ रहा, जान दीना काका ने कन्नाडा बाज रहा, देखे आगी ना दर्जी ते तू बनवा दे घाघरा, ले जा मन गेड़ी पे घुमा दे आगरा। वैलेंटाइन डे है और आज आप कोई गाना लॉन्च कर रहे हैं जी। सो सबसे पहले सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, बीवियां हैं, उनके लिए भी, जिनकी नहीं है उनके लिए भी बना लो। और गाना है दर्जी। सो एक कपल भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लाइक वाइब कर सकता है। सो अच्छी बात है कि गाना हमारा आज रिलीज़ हुआ है वैलेंटाइंस डे पे। सो आई जस्ट विश एवरीवन हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड एंजॉय आवर सॉन्ग एज वेल। हमारे गाने को भी आप प्यार दीजिए और बहुत सारे व्यूज़ दीजिए। सर क्या आई थिंक बहुत प्यार वाला दिन है एंड हमें अपने गाने से बहुत प्यार है, तो आई वुड वांट एवरीबडी टू लव दिस सॉन्ग लाइक वी लव इट एंड या देखिए, एंजॉय करिए, बताइए, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बताइए हमने कैसा काम किया है, देखिए, सुनिए, बहुत मस्त गाना है, एंजॉय करो। गेड़ी पे जाओ तो सुनो, अपने बॉयफ्रेंड को सुनाओ, गर्लफ्रेंड को सुनाओ, सो जस्ट हैव फन विद इट। not validation but appreciation। या सो आर्टिस्ट भूखा होता है एप्रिसिएशन का, क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट को अप्रिशिएट कोई ना करे तो फिर उसका आर्टिस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज मनी, पैसा, फेम, नथिंग, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी अगर किसी आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सो व्हाट आई फील कि आप अप्रिशिएट करें। हमने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है एंड आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट हरियाणवी पंजाबी कोलैब टिल नाउ। अभी तक ऐसा कोई हरियाणवी और पंजाबी कोलैब आप किसी ने भी अभी तक नहीं देखा होगा। सो गो एंड चेक इट आउट और सुनिए और प्यार दीजिए। आने वाले समय में सर और कौन से गाना अपना आने वाले समय में काफ़ी गाने आने वाले हैं। देयर आर लॉट ऑफ डांस नंबर्स, देयर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स दैट आई मेक अबाउट भोलेनाथ, अबाउट पार्वती, राधा। सो काफ़ी कृष्णा जी, काफ़ी डिवोशनल गाने भी आने वाले हैं, कमर्शियल गाने भी हैं एंड आई एम गोइंग टू रिलीज सम रैप सॉन्ग्स एज वेल। हार्डकोर, हिप हॉप, कुछ डिस भी हो सकता है किसी के लिए। सो बी रेडी। सो बहुत सारा म्यूज़िक आने वाला है।